आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस डिजिटेक आईपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं यह आईपीओ अप्लाई करने के वर्थ है या नहीं। पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। पेस डिजिटेक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो कि मुख्य रूप से 3 वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। पहला है टेलीकम्युनिकेशंस, इसके अंतर्गत टेलीकॉम टावर सॉल्यूशंस, ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। दूसरा है एनर्जी सॉल्यूशंस, इसके अंतर्गत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, लिथियम आयन बैटरीज और पावर मैनेजमेंट सिस्टम आता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है। कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो पैन इंडिया में प्रेजेंस है। इसके अलावा कंपनी म्यांमार और अफ्रीका में भी अपना ऑपरेशन संभालती है। कंपनी की मेन यूएसपी की बात करें तो टेलीकॉम और एनर्जी सेक्टर में इंड टू इंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 2014 में कंपनी ने जीई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्वायर भी किया है। इसके अंतर्गत कंपनी ने लीनेज पावर ब्रांड का राइट्स भी सिक्योर कर लिया है, जिसने डीसी पावर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिया है। पेस डिजिटेक आईपीओ 26 सितंबर को ओपन हो गया था और 30 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। 819 करोड़ का यह आईपीओ कंप्लीटली फ्रेश इशू है। 819 करोड़ में से 630 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। प्राइस बैंड 208 से 219 रुपए पर शेयर। एम्प्लॉय के लिए 20 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी है। 68 शेयर्स का लॉट बन रहा है। अपर प्राइस बैंड पे रिटेल और एचएनआई को मिनिमम 14,892 और 2,08,488 रुपए लगेगा। मफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है। आईपीओ उसी से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 84% का था। आईपीओ इश्यू के बाद 69.50% का रह जाएगा। अभी भी मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग प्रमोटर के ही पास रहेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 अक्टूबर को डिसाइड होगा। 6 अक्टूबर को इस आईपीओ का लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पे हो जाएगा। कंपनी के रेवेन्यू का ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में काफी ज्यादा था, लगभग 378% का। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के बीच में रेवेन्यू सेम ही रहा, सिर्फ 0.078% से इंक्रीज हुआ है। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ काफी अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 के बीच में 1290% का और 24 से 25 के बीच में 21% का। फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में हाई रेवेन्यू ग्रोथ का रीजन है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 4G का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कंपनी को मिला था। कंपनी ने अपने डेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है। डेट इक्विटी रेशियो 0.13 का, जो कि काफी अच्छा है। अपर प्राइस बैंड पे कंपनी का पी रेशियो 17 का बन रहा है, जो कि लिस्टेड पीर एचएफसीएल और बॉन्ड दादा के कंपेरिजन में काफी अच्छा है। और एक्जिकॉम की बात ही छोड़ दीजिए, यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसे मान लीजिए कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी अच्छा है। एज ऑफ मार्च 2025 कंपनी के पास 7,633 करोड़ का हेल्दी ऑर्डर बुक है, जो कि फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है कि फ्यूचर में भी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा ही रहने वाला है। आज का इस आईपीओ का जीएमपी 12 रुपए पर शेयर है, जो कि आईपीओ प्राइस का 7.31% प्रीमियम है। ज्यादा लिस्टिंग गेन का उम्मीद तो नहीं है, स्मॉल लिस्टिंग गेन का उम्मीद है। इमीडिएट में अगर हाई रिटर्न चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म में, तो अवॉइड कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इस आईपीओ से स्मॉल लिस्टिंग गेन के चांसेज है 5% के राउंड का, 1-2% ऊपर नीचे हो जाए। हाई लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा।